मुझे तो समझ ही नहीं आता, सब कुछ ही तो है तुम्हारे पास, फिर जिंदगी से इतनी शिकायत क्यों? वंदना रुचि को चाय का कप बढ़ाते हुए बोली। क्या सब है? ससुराल में सास ससुर की चलती है और मायके में भैया भाभी की। अब बता, मैं ही एडजस्टमेंट करती रहूं? बस हर जगह सुनते ही रहो। रुचि कुछ अजीबोगरीब अंदाज में बोली। क्या बात कर रही है रुचि? ये तो जबरदस्ती के कोड उपजाने वाली बात है। अपनी जिंदगी में तुम हो उनमें की जो किसी की सुनोगी। मैं तुम्हें तुम्हारा मायका बचपन से जानती हूँ। अंकल आंटी ने तुम्हें पूरी आज़ादी दे रखी थी। भाई थोड़ा बहुत टोक देता था तुम्हें दोस्ती यारी में ज़्यादा रहने के लिए, लेकिन वो तो थोड़ा बहुत हर भाई करता है क्योंकि वो केयर करता था तुम्हारी। भाभी के आने के बाद तो उसने भी टोका टोकी बंद कर दी। रही बात ससुराल की, मेरी नज़र से देखो तो ऐसी परफेक्ट ससुराल किसे मिली है? तुम तो शादी के दिन से ही बेटियों की तरह रही हो वहाँ। किसी चीज़ की रोक टोक नहीं, सास ससुर की तरफ से पति का फुल सपोर्ट। ऐसा नहीं होता तो रह पाती 16 साल अकेले अपने पति के साथ अपने मन मुताबिक। अब जाकर तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे साथ रहने आए हैं और तुम्हें दिक्कत शुरू हो गई। वंदना ने रुचि की जिंदगी के कुछ पहलू की तरफ इशारा करते हुए उसे सकारात्मक पहलुओं के दर्शन कराने की कोशिश की। तुम तो रहने ही दो, तुम्हें तो कुछ भी खराब नहीं लगता कभी भी, खासकर मेरी जिंदगी में। हद है यार। कहते हुए रुचि वंदना की बात को भी नकारात्मक दृष्टिकोण देने लगी। सच में हद है यार। तुम्हें ना हर किसी को बुरा ठहराकर अपनी ही बातों को ऊपर रखने की आदत हो गई है तुम्हें। जब तुम मायके में थी तब तुम्हें अपने मम्मी पापा भाई का रवैया बुरा लगता था कि वो तुम्हें बहुत कंजर्वेटिव तरीके से रखते हैं। ये अलग बात है कि तुम्हारे रहन सहन में कभी वो दिखा नहीं हमें। फिर तुम्हारी भाभी आई तो वो तुम्हें खटकने लगी। आंटी के इस दुनिया से चले जाने का दुख ज़रूर था तुम्हें, लेकिन तुमने उसमें भी अपनी भाभी को बुरा साबित करने के लिए सिंपैथी ढूंढ ही ली, जबकि उन्होंने तुम्हारे प्रति अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। फिर शादी हुई तो तुम अपने ससुराल को लेकर बैठ गई। कभी सास ससुर की मीन मेख निकालना, जबकि उनके साथ तुम रही भी नहीं। यहाँ तक कि तुमने तो अपने पति को भी नहीं छोड़ा। उसकी बुराई करती रही कि मम्मा बॉय है, जिम्मेदार नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने तो मुझे भी नहीं छोड़ा? मैं तुम्हें कभी कुछ सही सलाह दे दूं तो तुम तो मेरे लिए भी बोल देती हो पीठ पीछे। वंदना ने रुचि के बचपन की दोस्ती के फर्ज के तौर पर आईना दिखाने की कोशिश की। तुम तो मेरे ही पीछे पड़ गई। कैसी बात कर रही हो? थोड़ी बहुत बुराई तो हर कोई करता है, इसमें गलत क्या है? रुचि ऊंची आवाज में वंदना से बोली। इसमें गलत सिर्फ ये है कि सबको गलत साबित करके हम खुद को सही साबित नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम किसी को बुरा साबित करते हैं तो सामने वाला इंसान कम ही इतने बेवकूफ़ होते हैं कि अपनी नज़र से दुनिया को ना तौले। तुम्हें तकलीफ इस बात की नहीं है कि तुम्हारी नहीं चलती, बल्कि इस बात की है कि अब सब तुम्हें जान गए हैं और कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता, शायद सिर्फ निभा रहे हैं तुम्हें। कहते हुए वंदना रुचि को हिकारत भरी नजरों से देखती है। जब बात चली है तो एक बात और, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारे मायके से ससुराल और ससुराल से मायके तक बातों का आदान प्रदान नहीं होता। या ये कहो कि तुमने अपनी चालाकी से कभी दोनों घरों में वो तालमेल बनने नहीं दिया, क्योंकि तुम बीच में घुसी रहती हो अपनी आदतों की वजह और डर की वजह से। वरना जो थोड़ा बहुत निभा है ना तुम्हारा, वो भी ना रहे। कभी अपने गिरेबान में झांककर भी देख लिया करो। अब सास ससुर आ गए तुम्हारे साथ रहने तो वो बुरे हो गए। हद नहीं है किसी बात की। कहते हुए वंदना ने मुंह बना लिया। रुचि कुछ देर हतप्रभ सी वंदना को देखती रही। मैं चलती हूँ, अपना पर्स उठाकर बाहर की तरफ निकल गई। वंदना ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसके जाने के बाद वंदना एक गहरी सांस लेते हुए सोफे पर टेक लगाते हुए बैठी रही। उसने रुचि के साथ उसके रिश्ते टूटने का ना तो अफसोस था ना ही दुख। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।